नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या कोविशील्ड की 2 डोज के बीच के अधिकतम अंतर को 8 से 16 हफ्ते करने से पहले सरकार ने वैज्ञानिकों की सहमति हासिल की थी? या टीकाकरण अभियान के फेल होने से घबराई सरकार ने अपना चेहरा छिपाने के लिए पहले फैसला ले लिया और बाद में इस पर कुछ लोगों की मुहर लगवा ली? इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे शुद्ध तौर पर वैज्ञानिक शोध और विशेषज्ञता को राजनीति के खेल में मजाक बना दिया गया। इस वीडियो को देखना इसलिए भी जरूरी है कि यह सीधे सीधे इस देश के लगभग 50 करोड़ लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन इसके लिए आपको जरा पीछे लौटना पड़ेगा। 13 मई 2021 की तारीख को याद करने की कोशिश कीजिए। मैं तब दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की आईसीयू में अपना इलाज करा रहा था। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे। अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं थी। आदमी पतझड़ के पत्तों की तरह झड़ता जा रहा था और मोदी जी के टीकाकरण अभियान में पलीता लग चुका था। यह उस समय की बात है जब लोगों को तड़पता हुआ छोड़कर प्रधानमंत्री अपने लाव लश्कर के साथ चुनावी रैलियों में व्यस्त थे। मोबाइल के कॉलर ट्यून में सोशल डिस्टेंसिंग के ज्ञान की घंटी बजाने वाले मोदी जी जबरदस्त मजमा जुटाया करते थे और बड़ी नजाकत के साथ मास्क उतारकर भाषण दिया करते थे। उसी समय स्वास्थ्य मंत्रालय का एक बयान सामने आता है। 13 मई के उस बयान में कहा जाता है कि हमने कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज का फासला 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 8 से 16 हफ्ते कर दिया है, यानी सीधे दोगुना। इसमें लिखा होता है कि इस फैसले के पीछे इंग्लैंड के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर कोविड वर्किंग ग्रुप का अध्ययन और सिफारिश है। नीचे 7 लोगों के नाम लिखे हुए हैं और उसके नीचे लिखा हुआ था कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन कोविड वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों इसे मंजूर करता है। 1 महीने पहले टीका लगवा चुके लोग चक्कर काटते काटते परेशान। सरकार ने एक पन्ने का पोथा छापकर सीधे 2 महीने की मौज का एक्सटेंशन ले लिया था। लेकिन 1851 में बनी 170 साल पुरानी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने भारत सरकार के इस फैसले को सवालों के घेरे में ला दिया है। आप सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि अपनी खाल बचाने के लिए करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ कोई सरकार इतना गंदा मजाक कैसे कर सकती है। तो सुनिए रॉयटर्स की उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। यह रिपोर्ट कहती है कि कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज का अंतर 8 से 16 घंटे करने में वैज्ञानिकों की सलाह को सिरे से दरकिनार कर दिया गया। विस्तार से समझिएगा इस खेल को। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस रिलीज कहती है कि 2 टीकों के बीच के अंतर की सिफारिश नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI ने की है। आपको बता दें कि NTAGI ही वो संस्था है जो इस बात पर अंतिम फैसला करती है कि कौन सा टीका सही है, इसे कब दिया जाना है, किसे दिया जाना है, कैसे स्टोर करना है, वगैरह वगैरह। रॉयटर्स ने कोविशील्ड को लेकर NTAGI के नाम पर किए गए स्वास्थ्य मंत्रालय के फैसले की पड़ताल की। इस पड़ताल में जो सामने आया वो आपके पैरों तले की जमीन खिसका देगा। इसके लिए आपको NTAGI का स्ट्रक्चर समझना होगा। इसमें कुल 14 कोर सदस्य हैं जो टीके के विज्ञान के माहिर माने जाते हैं। इनमें से 3 तक रॉयटर्स पहुंचा और उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस डेटा की बात सरकार कर रही है वो हमारे पास कभी था ही नहीं। मतलब NTAGI के पास इतना डाटा ही नहीं था कि हम इस तरह की कोई सिफारिश करें। 8 से 16 हफ्ते करने के फैसले का सवाल कहां उठता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के पूर्व डायरेक्टर MD गुप्ते ने कहा कि NTAGI ने टीके की 2 खुराकों के बीच का अंतर 8 से 12 हफ्ते करने की मंजूरी दी थी क्योंकि इसके पीछे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की सलाह और अध्ययन था। लेकिन 12 हफ्ते से ज्यादा करने का तो कोई डेटा ही हमारे पास नहीं था। यह फैसला सरकार का है। उसने यह फैसला कैसे किया हम नहीं जानते। यह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित था और NTAGI के सदस्यों में इसे लेकर कोई मतभेद नहीं था।
इसे लेकर जब सवाल उठे तो स्वास्थ्य मंत्रालय 15 मई को एक बार फिर से सामने आया। उसने सफाई दी कि इस फैसले के पीछे टीके की कमी नहीं बल्कि ठोस वैज्ञानिक प्रमाण है। सरकार की प्रेस रिलीज में कोविड वर्किंग ग्रुप के जिन 7 सदस्यों के नाम हैं उसमें चौथे नंबर पर ही क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर जेपी मुलियाल का नाम है। रॉयटर्स ने उन्हीं से इसका सच पूछा। मुलियाल ने कहा कि एनटीएजीआई में टीके के बीच की मियाद बढ़ाने पर चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन हमने इसे 12 से 16 हफ्ते करने की सिफारिश बिल्कुल नहीं की थी। हमने ऐसी कोई निश्चित संख्या नहीं बताई थी जो सरकार ने किया है। इसका मतलब यह हुआ कि या तो ये वैज्ञानिक झूठ बोल रहे हैं और नहीं तो सरकार ने सच को छुपाया है। मतलब 2 टीकों के बीच 4 से 8 हफ्ते के फासले को 8 से 16 हफ्ते करने के पीछे झोल जरूर है। देखिए कि सरकार की प्रेस रिलीज में पहला नाम है कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष एनके अरोड़ा का। रॉयटर्स ने उनसे पूछा कि ग्रुप के फैसले के पीछे का सच क्या है, तो वो इधर उधर करने लगे। अरोड़ा ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन यह फैसला मोटे तौर पर एनटीएजीआई ने सामूहिक तौर पर लिया था। मतलब जैसे चुनावी हार के बाद अपने अध्यक्ष को बचाने के लिए पार्टियां सामूहिक जिम्मेदारी की शरण में चली जाती हैं, वही हाल कोविड वर्किंग ग्रुप का है। लेकिन यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, इस देश की जनता का सवाल है। और यह सवाल कायम है कि कोविशील्ड की 2 डोज के फासले को अधिकतम 8 से 16 हफ्ते करने के पीछे अगर टीके का फैसला करने के लिए अधिकृत देश के सर्वोच्च वैज्ञानिकों की सर्वसम्मति नहीं थी, तो यह फैसला किया किसने था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। नमस्कार।